Hello and a very warm welcome to every one of you. Good morning, namaste, this side Raj, and our today's topic is what are the maximum 10 mistakes made by board students. वैसे in the upcoming times there are a lot of students who are going for their board exams. तो बोर्ड एग्जाम के लिए इंडिया में एक अलग ही फोबिया टाइप का रहता है, फियर टाइप का रहता है. सो इन दिस वीडियो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विथ 10 पॉइंट्स so that you people can work on it and you people can stop making those mistakes जो mistakes बाकी सब करते हैं. How to solve the problem of lack of time management? इसके लिए पहला काम करना है कि हमको अपने क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना है. लाइक इन एग्जाम्स वी आर हैविंग क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 1 मार्क्स. तो सबसे पहला काम हमको जो करना है, वी कैन स्टार्ट आवर प्रोसीडिंग एंड आवर फर्दर क्वेश्चंस फ्रॉम 5 मार्क्स क्वेश्चंस. तो इससे जो टॉपिक हमारा ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, लेंथी टॉपिक होता है, उसको हम पहले पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. सपोज वी आर हैविंग एन टाइम मैनेजमेंट ऑफ 3 आवर्स, वी आर हैविंग एन टाइम मैनेजमेंट ऑफ 3 आवर्स इन आवर एग्जाम. तो उस 3 आवर्स को हमको अलग अलग सब सेट में ब्रेक करना होगा. जब उस 3 आवर्स को हम लोग अलग अलग सब सेट में ब्रेक करेंगे, तब जाके हम लोग उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस को मैनेज करेंगे और प्रॉपरली विद इन अ टाइम और विद इन अ स्पेन अपने पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे. इट रिक्वायर्ड practice as well as some amount of hard work. So please keep doing practice for making time management as an important aspect for your exam. We practice a lot. हम पढ़ते तो बहुत हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मिस्टेक हम कहां करते हैं? क्योंकि हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते. इट्स राइटिंग ओनली दैट विल मेक अ ह्यूमन बीइंग परफेक्ट. तो जितना हो सके लिखने की प्रैक्टिस करो. वॉट एवर यू लर्न, थोड़ा सा हार्ड वर्क और एफर्ट्स के साथ उन सब चीजों को लिखना पड़ेगा. लाइक क्या करते हैं बच्चे? वी हैव प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक, वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक, वी हैव कवर्ड दिस बुक. बट जब वो एग्जाम का टाइम आता है, एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, 3 घंटे के पेपर में हमारा 10 मार्क्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन छूट जाते हैं. और वो छूट गए, दैट नो वन इज गोइंग टू काउंट हाउ मच यू नो. That is not creating any kind of an impact on anyone. The thing is, what you are going to write in your answer sheet, that's only matter. So please pay attention for writing practice for your boards. Next point where most of you lack, it is the lack of the proper keywords. Keywords क्या होता है? Keywords का क्या इंपॉर्टेंस होता है? Like for the subject of science, for the subject of SST. एग्जाम्पल के लिए हम लोग एसएसटी का कोई सब्जेक्ट लेते हैं, ज्योग्राफी में अगर हम मैप का पोर्शन कर रहे हैं, मैप में हमने किसी चीज पॉइंट को मार्क किया, किसी चीज को मार्क किया, लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट हाउ अदर विल नो. तो उसके लिए हमको की बॉक्स बनाने होते हैं जिसके थ्रू हम उस पॉइंट को समझा सके. सिमिलरली सेम अप्रोच फॉर फिजिक्स, कि हमने आंसर्स को लिखा, सब कुछ लिखा, हमने यूनिट मिस कर दिया. अगर यूनिट मिस कर दिया तो हियर दैट यूनिट इज ओनली द कीवर्ड, आपके मार्क्स कट जाएंगे. तो प्लीज पे अटेंशन व्हाइल राइटिंग और व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर योर एग्जाम इज दैट यू हैव टू यूज कीवर्ड्स इन एवरी सब्जेक्ट रिगार्डिंग टू दैट टॉपिक सो दैट यू कैन इजिली स्कोर गुड मार्क्स. सो प्लीज प्रैक्टिस कीवर्ड्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज वी आर not examining previous year question paper. Previous year question paper plays a very significant role for scoring good marks. How good you are, how much you have studied, if you don't have any kind of a knowledge about that paper setup, then it is difficult for you to score good. So for scoring better or for scoring best in board exam, it is very crucial and very important point for everyone to examine previous year question paper. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या फिर बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि इन अपकमिंग एग्जाम्स में क्या क्या चीजें हैं जो कि आएंगी. कभी कभार 2 या 3 टॉपिक होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है. लास्ट टॉपिक पिछली ईयर कवर अप किया तो इस बार वो टॉपिक नहीं कवर अप करेगा, नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करेगा. ये आपको आपके जो भी बर्डन होता है रिगार्डिंग योर सिलेबस, उसको मोर देन 25% तक रिड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है. तो प्लीज एग्जामिन complete question paper, at least 5 to 6 years question paper before you want to appear for your complete board exams in any stream.
एक कंप्लीट कैलेंडर ईयर मिलता है, एक कंप्लीट ईयर मिलता है, आपको भी मिलता है, एक कंप्लीट कैलेंडर ईयर उन बच्चों को भी मिलता है जिसका रैंक 1 आता है। तो डिफरेंस कहां होता है? सबके माइंडसेट और अप्रोच के साथ जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो होता है इनकंप्लीट रिवीजन। इनकंप्लीट रिवीजन, रिवीजन प्लेज अ मेजर रोल व्हाइल डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में भी हमको प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो आंसर में भी हमको प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। उसी तरीके से जब भी हम पढ़ाई करते हैं, किसी भी टॉपिक को कवर करते हैं, तो सिर्फ टॉपिक को 1 बार 2 बार 3 बार कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके बाद उस टॉपिक की प्रॉपर रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग ही इस हिसाब से होती है। अगर हम किसी भी चीज की प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद वो धीरे 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 इरेज हो जाएगा। तो प्लीज पे अटेंशन फॉर रिवीजन। जो टॉपिक आपने कवर अप कर लिया है उस टॉपिक को प्रॉपर रिवाइज करना भी एक बहुत मेजर रोल होगा, जिसको आपको आने वाले टाइम में करना है अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। we wait for the last minute to start few topics। जब हम लोग किसी भी टॉपिक को कवर अप करते हैं, सिलेबस को कवर अप करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या फिर कुछ हमारे डिफिकल्ट पॉइंट होते हैं, उनको हम लेफ्ट आउट कर देते हैं लास्ट मिनट के लिए कि उसको हम बाद में करेंगे, उसको हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे, नेक्स्ट मंथ करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, जो टॉपिक को आप स्किप करते हो, जो टॉपिक को आप लेफ्ट आउट करते हो, वो टॉपिक आपका रह जाता है, वो टॉपिक आपका हमेशा रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने हाफ ईयरली एग्जाम में देखना, मैथ्स का कोई ऐसा टॉपिक या साइंस का कोई ऐसा टॉपिक या हिंदी का कोई ऐसा टॉपिक जिसको आपने लेफ्ट आउट कर दिया कि इसको हम बाद में पढ़ेंगे, और अभी क्रॉस चेक करके आप देखना वो टॉपिक आज भी आपका लेफ्ट आउट ही होगा। तो लेफ्ट आउट नहीं करना है, वहां पे स्किलफुली उस टॉपिक को सेलेक्टिव करके पढ़ लेना है। अगर आप ऐसे पोर्शंस को लेफ्ट आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं और कहीं ना कहीं फिर आपकी एफिशिएंसी और आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसका बुरा इंपैक्ट होता है। Mistakes that most of the board exam students of every board makes is that they give over importance to the major subject like maths, science। भाई हर सब्जेक्ट जो भी एग्जाम में हमारा है, वेदर इट्स हिंदी, वेदर इट्स इंग्लिश, वेदर इट्स कॉमर्स, वेदर इट्स कंप्यूटर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, एवरी सब्जेक्ट हैव इक्वल वेटेज। इक्वल वेटेज का मतलब यह है कि सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर सब्जेक्ट, कि वो आपको थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगा, लेकिन इस एग्जाम में जो भी बोर्ड एग्जाम आपका है उसमें आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। इफ यू विल बी ट्रीटिंग एवरी सब्जेक्ट इक्वली व्हाइल प्रैक्टिसिंग, व्हाइल राइटिंग, it will help you to improve your efficiency and it will help you to move forward। एटलीस्ट आप 50% स्टूडेंट से काफी आगे निकल जाएंगे अगर आप सिर्फ मेजर सब्जेक्ट पे मेहनत करने की जगह सब सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि आपको लिखना, आपको टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू ओनली प्रैक्टिसिंग ऑन मेजर सब्जेक्ट लाइक साइंस और मैथ्स। No one else is going to come to write your exam. So why taking unnecessary stress? Stress, tension, anxiety, burden, इन सब चीजों से सिर्फ और सिर्फ आप अपने परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को घटाओगे। No one is going to come to write your exam. It should be your responsibility only to feel free, to write or to feel free to prepare for your boards। एक कंप्लीट प्रोसेस है, प्रोसेस के ऊपर ध्यान दोगे तो ये जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग अननेसेसरी स्ट्रेस और बर्डन लेते हैं, इससे हमको रिलीफ मिलेगा। और जब हम लोग अननेसेसरी स्ट्रेस और बर्डन से रिलीफ करेंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, जो एफिशिएंसी होती है, वो 25 से 30% टाइम तक बूस्ट करती है। तो जस्ट लेफ्ट आउट व्हाट अदर सेज, व्हाट पीपल सेज, व्हाट टीचर सेज। नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, इट इज यू ओनली हु विल वर्क हार्ड for your improvement। The next issues that most of the students face or they mostly make is they are not having proper schedule। like बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। अब बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल आने के बाद सपोज कर लो मेरा एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी जो कि सबसे लास्ट में है, तो स्टूडेंट्स ने क्या गलती करते हैं कि बायोलॉजी लास्ट में है तो उसके लिए हमें प्रॉपर टाइम मिलेगा, हम उस सब्जेक्ट के लिए लास्ट में टाइम देते हैं। ऐसे नहीं होता,
ऐसे आपने पूरे सब्जेक्ट में मेहनत किया, एक सब्जेक्ट आपने वेस्ट किया और आपका पूरा का पूरा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाता है। तो यहां पे आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ता है, उस प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से आप सब सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ इक्वल टाइम दीजिए। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड स्किल, उसके लिए आप एडिशनल टाइम दे सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए एक प्रॉपर शेड्यूलिंग होनी चाहिए और हमको अपने हर एक काम को करने के लिए एक प्रॉपर शेड्यूलिंग होनी चाहिए फॉर अश्योर्ड सक्सेस। अगर शेड्यूलिंग में मिस्टेक होता है तो कहीं ना कहीं हम अपने सक्सेस के तरफ में सबसे बड़ा रोड़ा डालते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम for any sort of board exam is that most of the students have exam phobia and lack of self confidence. एग्जाम फोबिया, ऐसे तो हम लोग बचपन से एग्जाम देते हुए आते हैं, लेकिन इस जो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उस सोसाइटी ने बोर्ड्स को लेके एक ऐसा हाइप क्रिएट करके रखा हुआ है कि उस हाइप की वजह से बच्चों में एग्जाम फोबिया का सबसे बड़ा मेजर इंपैक्ट आ जाता है। अब किसी भी चीज को लेके अगर हमने अपने दिल और दिमाग में डर बना के बैठा दिया तो वो हमको इंपैक्ट क्रिएट करती है। तो सिमिलरली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू गिव बोर्ड एग्जाम्स दे सफर फ्रॉम एग्जाम फोबिया, और उसी एग्जाम फोबिया के वजह से द मेजर इंपैक्ट दैट क्रिएट इज दैट दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, अच्छे से मेहनत किए हो, लेकिन जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो एग्जाम जाने से पहले या एग्जाम देने से पहले उसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई रहती है। तो एग्जाम से पहले या फिर एग्जाम देने से पहले यू शुड बी कंप्लीटली रिलैक्स्ड, टेक रेस्ट, लिसन सम गुड म्यूजिक और आराम से चिल होके अपने एग्जाम को देना चाहिए। ये मेजर 10 ऐसे पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपको बताया है। अगर इस 10 के 10 पॉइंट्स के ऊपर आपने वर्क किया तो आने वाले टाइम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम के टाइम में आप अपने परफॉर्मेंस में एटलीस्ट 20 to 25% एफिशिएंट और बेटर रिजल्ट की तरफ आप जाएंगे। सो फॉर सच कंटेंट्स कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप हेल्पिंग अस टू ग्रो। थैंक यू एवरीवन।